गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ लॉजिक गेट। ये आपकी 5वीं यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट बेसिकली क्या होते हैं? देखिए, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा व्हाट आर लॉजिक गेट्स, तो आपको 7 प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं, सातों प्रकार के लॉजिक गेट्स बताने हैं। इतना काफ़ी रहता है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। लॉजिक गेट एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिसमें जब हम इनपुट देते हैं तो वो उसमें कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके आउटपुट देता है। अब लॉजिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? बेसिकली 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है एंडिंग, दूसरा होता है ऑरिंग और तीसरा होता है इन्वर्जन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बुलियन ऑपरेशंस होते हैं। यही 3 प्रकार के ऑपरेशन लॉजिक गेट परफॉर्म करता है। अब लॉजिक गेट जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी प्रकार के मेमोरी एलिमेंट्स में, लाइक जो आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं या जो माइक्रो प्रोसेसर की आईसीज आती हैं, जितने प्रकार की आईसीज आती हैं, सब में लॉजिक गेट एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो लॉजिक गेट्स को शुरू में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स ये हैं, जो पहला है एंड गेट। एंड गेट का आपको जो एग्ज़ाम में बताना है वो बताना है कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, उनका ये सिंबल होता है। ये सिंबल क्या है? ये उसकी इक्वेशन होती है, लॉजिक इक्वेशंस होती है। ये आपको लॉजिक इक्वेशन बताना है। उसके बाद ये जो टेबल बना हुआ है ये उसके बिहेवियर को बताता है कि किस तरह का इनपुट देने पे आउटपुट किस तरह का मिलेगा। तो ये कहलाता है ट्रुथ टेबल, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो आप एक लॉजिक गेट के बारे में एक सिंबल, इक्वेशन और ट्रुथ टेबल, अगर ये 3 चीज़ भी बताते हैं और क्वेश्चन 7 नंबर का है तो 7 लॉजिक गेट्स के हिसाब से ये मोर देन इनफ है। वैसे आप चाहें तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाई हो सकती है, लेकिन अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। तो हम चालू करते हैं अपना डिस्कशन। पहला लॉजिक गेट है हमारा एंड गेट। एंड गेट का जैसे हमने बताया, ये एंडिंग करता है, मतलब इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके आउटपुट देता है और इनका बुलियन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम देखते हैं, ये एंड गेट का सिंबल होता है। ध्यान रखिएगा, सिंबल बहुत ध्यान से बनाइएगा। ये ए और बी जहाँ पर जो दिख गए हैं ये 2 इनपुट्स हैं, और ये जो होता है ये यहाँ से राउंड होता है। ठीक है, और वाई हमेशा कैपिटल वाई हम रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल वाई। हम हमेशा कैपिटल वाई का यूज़ करेंगे आउटपुट को बताने के लिए। तो जब हमने ए और बी इनपुट दिया तो आउटपुट हमको मिलेगा ए डॉट बी। ठीक है, अब हम जो भी देंगे, अब क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज पे ऑपरेट होता है लॉजिक गेट्स, तो बाइनरी में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो उसी तरह से ये जो वेरिएबल्स है ए और बी, ये या तो 0 वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं या 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो उसी के बेस पर ट्रुथ टेबल बना है। ये वाला सेक्शन जो है ये इनपुट सेक्शन है, दूसरा वाला आउटपुट सेक्शन है। इनपुट जैसा कि हमने देखा था सिंबल में कि 2 तरह के इनपुट है, ए और बी, और आउटपुट को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो है वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, अब 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि 2 इनपुट है इसलिए 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या क्या? दोनों 0 हो सकते हैं, पहला 0 दूसरा 1 हो सकता है, पहला 1 दूसरा 0 हो सकता है, या फिर आखिरी में दोनों 1 हो सकते हैं। तो जब भी आप लॉजिक गेट समझाएंगे तो आपको इनपुट का कॉम्बिनेशन लिखने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं। ए वाला जो कॉलम है इसमें आप भरिए 0 0 1 1, और जो नेक्स्ट कॉलम है बी उसमें भरिए 0 1 0 1। ठीक है, इस तरह से आपको आसानी से याद हो सकता है। नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी भर सकते हैं, पहले दोनों को 0 करिए, फिर एक को 0 दूसरे को 1, फिर पहले को 1 दूसरे को 0, फिर लास्ट में दोनों को 1। ठीक है, तो अब y इज इक्वल टू ए डॉट बी है। तो जब हमने 0 0 इनपुट दिया है तो हमको पता है कि 0 डॉट 0 जो बुलियन प्रोडक्ट होता है, 0 डॉट 0 होता है 0, और 0 डॉट 1 होता है 0, 1 डॉट 0 होता है 0, और 1 डॉट 1 होता है 1। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल हमारे डेसिमल नंबर में होता है वैसे ही यहाँ पर बुलियन में होता है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। उसी तरह से जब हमने इनपुट 0 और 0 दिया, इनने दोनों का प्रोडक्ट किया तो आंसर आया 0। 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0, और लास्ट में फाइनली जब 1 1 दोनों इनपुट जाएंगे तब आउटपुट 1 मिलेगा।
यहाँ पर लॉजिक ज़ीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो लॉजिक ज़ीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज और लॉजिक वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज। ये ज़ीरो और वन बाइनरी लैंग्वेज जो है हमारे समझने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में जो मशीन में जाता है वो वोल्टेज के फॉर्म में जाता है। तो लॉजिक ज़ीरो लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, लॉजिक वन हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एंड गेट में इतना काफ़ी है बताने के लिए एंड गेट क्या होता है, उसका सिंबल किस तरह से होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। नेक्स्ट जो बेसिक गेट है वो है और गेट। और गेट का सिंबल इस तरह से होता है। देखिए थोड़ा सिंबल में आप डिफरेंस करना सीखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बच्चे होते हैं जो सिंबल मिलते जुलते सिंबल बना के चले जाते हैं, उसमें भी नंबर कटते हैं। ये और गेट है। और गेट के दो इनपुट हमने फिर से ए और बी लिए हैं और इसका आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है इसमें। ठीक है, वहाँ पर डॉट था, यहाँ पर प्लस है, और गेट में प्लस होता है, याद रखिएगा। फिर से हमारा ये ट्रुथ टेबल है। ए और बी हमारे अगेन इनपुट है। ए को हमने भरा 0 0 1 1, बी को भरा 0 1 0 1। तो जितने चारों कॉम्बिनेशन हमारे बन गए, इसके अलावा कोई पांचवा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता अगर हम दो इनपुट की बात करें। तो हमको आउटपुट मिलेगा 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 0 इज़ 1 एंड 1 प्लस 1 इज़ अगेन 1। देखिए डेसिमल में 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 2 जैसी कोई वैल्यू नहीं होती है। बाइनरी सिर्फ दो चीज़ों पे वर्क करती है, 0 और 1 पे। तो दो ही डिजिट्स होते हैं इसमें जिनको बिट्स बोलते हैं। तो 0, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 1 होता है। ठीक है, ये और गेट हो गया। तो ये दो बेसिक लॉजिक गेट हो गए। एक लास्ट बेसिक लॉजिक गेट होता है जो होता है नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्ट करता है। अगर ये इन्वर्टर हमारा क्या करेगा, अगर मैं इसको 0 दूंगा तो ये हमको आउटपुट में 1 देगा, और अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, इसको 1 दूंगा तो ये हमको आउटपुट में 0 देगा। तो ये एक अकेला गेट है जिसका सिर्फ सिंगल इनपुट होता है। याद रखिए, 7 में से सिर्फ अकेला गेट है नॉट गेट जिसका सिंगल इनपुट होता है। तो ये इसका सिंबल है। इसके आगे देखिए एक छोटा सा बबल जैसा लगा होता है, ये गोल गोल सा बबल लगा हुआ है, जैसे अपने साबुन के जो बबल होते हैं उसी तरह का ये बबल लगा हुआ है। तो ये इन्वर्टर की पहचान है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर, किसी भी इनपुट को अगर इन्वर्ट किया जा रहा है तो उस सर्किट के आगे एक बबल लगा होता है। अब यहाँ पर हमारा, जैसे हमने बताया, सिंगल इनपुट गेट है, हमने यहाँ पर ए इनपुट दिया है, तो हमको वाई में ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये जो ऊपर डंडी खींची है ये कॉम्प्लीमेंट का निशान होता है, और इसको दूसरी तरीके से इस तरह से भी लिखते हैं, ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे तो ये भी कॉम्प्लीमेंट होता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये बता रहा है कि जो भी हम ए में देंगे उसका उल्टा हमको आउटपुट में मिलेगा, वो बताता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे घरों में जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, उल्टा काम करता है। ठीक है, रेक्टिफायर का उल्टा काम करता है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इन्वर्टर होता है वो नॉट गेट होता है, उसमें आप ए दोगे तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट आउटपुट मिलेगा। ये उसका ट्रुथ टेबल है, इनपुट और आउटपुट। क्योंकि हमारा सिंगल इनपुट है इसलिए दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। तो जब हम ए को 0 करेंगे तो हमको आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, 1, और जब हम ए को 1 करेंगे तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो एंड और नॉट, ये 3 बेसिक गेट्स होते हैं। इन्हीं के द्वारा फिर जो बनाए गए गेट्स होते हैं, आगे इनको जोड़ के बनाए गए गेट्स होते हैं, वो कहलाते हैं कंपाउंड गेट्स। ठीक है, कंपाउंड गेट कैसे बनते हैं, देखिए अगर मैं एंड गेट के आगे, एंड गेट का आउटपुट जो होता है ए डॉट बी, अगर उसको मैं नॉट गेट के इनपुट में दे दूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन दोनों गेट को जोड़ के बन गया नैंड गेट। नैंड गेट एक्चुअली में क्या बोल सकते हैं इसको, नॉट प्लस एंड। तो नॉट एंड जो होता है वो होता है नैंड गेट। तो ये तो समझाने के लिए था। अब इसका एक्चुअल सिंबल क्या होता है, बिल्कुल एंड गेट के जैसा ये दिखता है, बस ये नैंड बताने के लिए इसके आगे एक बबल लगा होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बबल जो होता है इन्वर्टर का सिंबल होता है, तो जब एंड गेट के आगे एक बबल लगा हो तो समझ जाइए वो कौन सा गेट है, नैंड गेट है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। ए और बी आप इनपुट दोगे तो आउटपुट में आपको ए डॉट बी तो मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट का साइन होगा जो बताएगा कि आपका आउटपुट इन्वर्ट हो के आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी ट्रुथ टेबल होता है, ये सेम एंड गेट के जैसा ही होता है, बस इसमें चेंज क्या होता है,
एंड गेट के आउटपुट को आप उल्टा कर दो। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर एंड गेट का आउटपुट क्या था, 0 0 0 1, ठीक है। अगर मैं इसको नैंड गेट का आउटपुट बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा, एक इन्वर्टर लगा दूँगा। इन्वर्टर क्या करेगा, सारे आउटपुट को पलटी कर देगा, तो 0 को 1 0 को 1 0 को 1 और लास्ट में 1 को 0। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 1 1 0। तो यहीं पर हमारा नैंड गेट का आउटपुट वही आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नैंड गेट का आउटपुट हमारा आया 1 1 1 0, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट टू एंड होता है, इसलिए इसका नाम है नॉट एंड, मतलब नैंड, ठीक है। तो ये चौथा गेट हमारा हो गया। पांचवा गेट हमारा नॉट प्लस और, नॉर गेट होता है, नॉट प्लस और, नॉर गेट होता है। ये देखिए हमने और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया है, तो और गेट का आउटपुट हमको a प्लस बी मिल रहा था। जब ये इन्वर्टर के थ्रू होके आएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हमने ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। तो ये और गेट का जो आउटपुट था पहले वो था 0 1 1 1, उसी तरह से नॉर गेट का आउटपुट हो गया 1 0 0, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, लेकिन होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनपुट कॉम्बिनेशन वैसे ही बनाना है, 0 0 1 1 0 1 0 1। और गेट का अगर आपको याद है आउटपुट, तो आप नॉर गेट का आउटपुट लिख सकते हैं, उसको इन्वर्ट करके, उल्टा करके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये एक्सक्लूसिव गेट्स कहलाते हैं। अब अगले दो जो गेट्स हैं ये एक्सक्लूसिव गेट्स कहलाते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है हटके। तो इनमें कुछ कंडीशंस हटके होती हैं, वो क्या होती है अभी हम देखेंगे। तो पहला गेट है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट मतलब इसका कुछ लेना देना है और गेट से, लेकिन इसमें एक एक्सक्लूसिव कंडीशन होती है जिसको और गेट से अलग बनाती है। तो इसको हम ऐसे एक्सॉर गेट भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये एक्सक्लूसिव कंडीशन को बताने के लिए जो और गेट के सिंबल में जो चेंज किया गया है वो इस तरह से, देखिए और गेट का सिंबल आपने वहाँ पर देखा था, यहाँ पर एक अलग से एक्सक्लूसिव लाइन खींची होती है, उसके बाद और गेट का बाकी पार्ट बना होता है, ठीक है। ये दोनों इनपुट है, आउटपुट वैसे ही है। तो यहाँ पर सर्किल के अंदर एक प्लस बना हुआ है, ये एक्सॉर का ऑपरेटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक्सॉर ऑपरेटर कहलाता है, इसको बोलते हैं एक्सॉर ऑपरेटर, ठीक है। तो ये एक्सॉरिंग का ऑपरेटर होता है, ना ये प्लस है ना ये डॉट है, ये एक्सॉर ऑपरेटर है। तो यहाँ पर टेबल है। अब आप देखिए हमने इनपुट कॉम्बिनेशन वैसे ही बनाया है। अब देखिए शुरुआत के तीनों आउटपुट जो हैं वो और गेट की तरह हैं, इसलिए उसका नाम है एक्सक्लूसिव और गेट। 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1। लेकिन और गेट में 1 + 1 होता था 0, लेकिन एक्सक्लूसिव और गेट में यही एक एक्सक्लूसिव कंडीशन होती है कि 1 + 1 इज़ 0, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, बाइनरी में जब हम एडिशन करते हैं तो 1 + 1 बाइनरी का एडिशन होता है 1 0, ठीक है, जिसमें ये वाली सम बिट होती है जिसको आप बोलते हो जोड़, और ये वाली जो होती है इसको शेष बोलते हैं या कैरी बोलते हैं, कैरी या शेष बिट कहलाती है, ठीक है। तो एक्सॉर गेट के आउटपुट में जो आती है ये सम बिट आती है, लेकिन हमारे और गेट के आउटपुट में कैरी बिट आती थी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन और गेट से हटके होती है, इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सॉर गेट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव गेट है। अब नेक्स्ट गेट जो है, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखने का तरीका है, अगर आपको आउटपुट याद नहीं होता है तो आप एक तरह से ये भी याद कर सकते हैं, जब भी इनपुट सेम होंगे, यहाँ पर देखिए इनपुट सेम है, ए का भी वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, तो एक्सॉर गेट का आउटपुट होगा 0, ठीक है। तो जहाँ पर इनपुट सेम है वो यहाँ पर है, जब दोनों की वैल्यू 0 है, या फिर दोनों की वैल्यू 1 है, तब देखिए यहाँ पर भी 0 आया। तो जब एक्सॉर गेट में जब इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा अगर हम इसी एक्सॉर गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दें, तो इसका आउटपुट बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लास्ट वाला गेट जो हमारा बनता है उसको बोलते हैं एक्स नॉर गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट, या उसको इस तरह से लिखते हैं एक्सॉर एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो जैसे हमने बाकी गेटों में और नॉट गेट लगा लगा के दूसरे गेट बनाए थे, जब हम एक्सॉर गेट के आगे एक नॉट गेट लगाते हैं तो हमको ए एक्सॉर बी जो यहाँ पर मिला था उसका आउटपुट में इन्वर्जन मिल जाता है, ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सिंपली हमारा जो
ट्रुथ टेबल था वो सेम रहता है, बस आउटपुट हमारा उल्टा हो जाता है XOR गेट का। जब इनपुट सेम होंगे, यहाँ पर इनपुट सेम है 0 0 तो आउटपुट 1 मिलेगा, यहाँ पर इनपुट सेम है 1 1 तो आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर 0 मिल रहा था जब इनपुट सेम था, यहाँ पर आउटपुट 1 मिल रहा है। तो ये 7 तरह के गेट्स होते हैं, तो यही गेट्स आपको लिखना है। और 5 या 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सारे लॉजिक गेट्स, उनके सिंबल, ट्रुथ टेबल, उनकी इक्वेशन सहित बता देना है। वैसे और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हिसाब से स्पेसिफिक बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो आप बता सकते हैं। थैंक यू।